ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इतना ही सुखी होने का यथार्थ उपाय है। दुख का एक ही कारण है कि हमारे में मूर्त मिला हुआ है। इस कारण से हमारी शुद्धि रुकी हुई है। हमारी शुद्धि सुख का होना है। हमारा सुख रुका हुआ है। सुख प्रकट करने के लिए चेतन को जड़ से अलग करना है। जो मिलावट मूर्त की है उसको अलग करना है। हम अमूर्त हैं और मूर्त मिला हुआ है। यही अशुद्धि है। कोई भी पदार्थ, उसमें कोई अन्य वस्तु मिली हो तो उसकी शुद्धता, उसका शुद्ध स्वरूप नष्ट होता है। हमारा शुद्ध स्वरूप सुख है। मूर्त के मिलावट होने से हमारा सुख रुका हुआ है और इस मिलावट को ध्यान रूपी शस्त्र से ही मिटाया जा सकता है। ध्यान रूपी श्रेणी से ही जीव को मूर्त से अलग किया जा सकता है। तो जहाँ मिलावट है वहीं पर हमें अपने ध्यान को लाना है। इसका जैसे जैसे मूर्त हमसे भिन्न होगा वैसे वैसे हमारा सुख प्रकट होता जाएगा। स्थूल का ही बंधन नहीं है, बंधन सूक्ष्म कार्बन का कार्य है। मूर्त की अशुद्धि को मिटाने को हमने गंभीरता से लेना है, अन्यथा हमारे दुखों का अंत होने वाला नहीं है। कदाचित आज सुखी है तो कालांतर में हमको निश्चित दुखी होना है। यदि मूर्त का बंधन रहेगा तो दुख भी नियम से रहने वाला है और हम दुखी नहीं रहना चाहते हैं। तो सुख के अन्य उपाय हम नाना करते आए हैं, लेकिन यथार्थ उपाय हमने आज तक नहीं किया है। यदि यथार्थ उपाय किया होता तो मूर्त की अशुद्धि मिट गई होती, हमारा अमूर्त सुख स्वरूप प्रकट हो गया होता। हम भले ही कितने भी हमने शिक्षा प्राप्त की हो, हम अपने को ज्ञानी भी मानते हों, पर मूर्त के बंधन से हमने अब तक अपने को मुक्त नहीं किया है। तो बंधन तो प्रकट ही है। स्थूल शरीर तो आयु पूरी होने पर अलग हो जाता है, पर सूक्ष्म मूर्त कार्बन शरीर साथ में जाता है, जिससे तत्काल ही हम दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूसरे शरीर की रचना प्रारंभ हो जाती है। सुख की कामना है तो हमें आज से ही, अब से ही इस चेतन को मूर्त से अलग करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर देना है। जितना शीघ्र ही हम अपने को शुद्ध कर लेते हैं, मूर्त से भिन्न कर लेते हैं, उतना शीघ्र ही हम अपने सुख को पालेंगे। अपना स्वरूप हमको अनुभव में आता है। इस मूर्त शरीर में ही सिर से पैरों तक में हूँ और यही मूर्त शरीर भी दिखाई देता है। दोनों की प्रकट मिलावट है।
दृढ़ बंधन है वह किसी बाह्य शस्त्र से अलग नहीं किया जा सकता है। ध्यान एक शस्त्र है जिसके द्वारा हम अपने को मूर्त से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने ध्यान को, जहाँ बंधन है, अपने सिर से पैरों तक यही रखना है। कदाचित कोई बाहर का काम अत्यंत जरूरी आ पड़े, जिसको किए बिना आकुलता नहीं मिटती हो, तो त्वरा से उस काम को करके फिर हमें मूर्त की संधि को अलग करने के लिए तत्पर हो जाना है। अपने ध्यान को इस संधि पर ले आना है, और जब तक यह संधि समाप्त नहीं हो जाए, हमारा अमूर्त स्वरूप प्रकट नहीं हो जाए, परमात्म दशा प्रकट नहीं हो जाए, तब तक यह प्रयत्न करते रहना है। तो ध्यान करना इतना ही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। कोई शिक्षा दीक्षा है तो यही है, तोड़ सकल जगदंध बंद निज आत्म ध्याओ। अपने ध्यान को अमूर्त और मूर्त की संधि में लाओ, अपने सिर से पैरों तक लाओ, और उसके लिए नेत्रों को बंद रखना है। नेत्रों को बंद कर ही हम अपने अमूर्त स्वरूप तक पहुंचते हैं, अपना अनुभव करते हैं, अपना संवेदन करते हैं। अपना मुख अपनी ओर करने मात्र से ही मूर्त कर्मों की संधि टूटने लगती है, और हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। इस कार्य के संपन्न होने में कुछ समय लगता है, तो उतना समय लगाकर हमको इस मूर्त के बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। कोई बहुत धन कमा लेंगे, बहुत नाम कमा लेंगे, इससे हम सुखी हो जाएंगे, तो यह एकांत भ्रम है, और भ्रम से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख का यथार्थ उपाय करने से ही हम सुखी होने वाले हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जो भी व्यक्ति जिस काम को करने की सोच लेता है और उसके लिए प्रयत्नशील होता है, तो आगे पीछे उस काम को होने योग्य है तो कर पाता है, और मुक्ति होने योग्य है। जीव और मूर्त को अलग किया जा सकता है। अनंत जीवों ने अपने को मूर्त की संधि से, मूर्त की मिलावट से मुक्त कर लिया है। अपनी अशुद्धता को नष्ट कर शुद्धता प्रकट कर ली है। अपने शरीर में वेदना का होना वह हमारी अशुद्धता का परिचायक है। यदि शुद्ध ही होते तो अपने अमूर्त शरीर में अपने में सुख का ही अनुभव होता, वेदना का अनुभव नहीं होता। वेदना प्रकट ही ये सिद्ध करती है कि हम अशुद्ध हैं, मूर्त में मिला हुआ है। तो संसार अवस्था में शरीर के किसी न किसी भाग में अप्रिय संवेदना अवश्य होती है, भले ही बहिर्मुखता में हमें वह अनुभव में नहीं आती है, तत्संबंधी कर्म का उदय नहीं होता है, पर बहिर्मुखता में राग आदि जनित आकुलता होती है। संसार अवस्था में तो बहिर्मुख हो या अंतर्मुख हो,
अल्पाधिक दुख अवश्य होता है, क्योंकि जहाँ मिलावट है वहाँ अशुद्धि है, वहाँ अवश्य दुख है। कोई भी संसारी प्राणी यह क्लेम नहीं कर सकता है कि वह सुखी है, उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। भूख प्यास आदि दुख तो सभी जीवों में देखे जाते हैं। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सिर से पैरों तक हमारा ऐसा कोई भी भाग नहीं है जिसमें मूर्त की मिलावट नहीं हो, या स्थूल शरीर नहीं हो, सूक्ष्म कारमण शरीर नहीं हो, और मूर्त शरीर भी अपने विभत्स रूप में ही हमसे बंधा है। 7 धातुएं बंधी हैं जो सब की सब घिनावनी है। पल रुधिर राध मल थेली, एकस वसादिते मेली, अस देह करे किम यारी, बंधन से कैसा प्रेम। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। जो मूर्त का बंधन है, मूर्त काया है, वह घिनावनी है, और हमको इससे पृथक होने की चिंता भी नहीं है। कोई लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया है। अपनी तात्कालिक तकलीफों को दूर करने के लिए ही हम प्रयत्नशील रहते हैं। भूख मिटाने के लिए भोजन की व्यवस्था, गर्मी मिटाने के लिए ठंडे साधनों की व्यवस्था, सर्दी मिटाने के लिए गर्म साधनों की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था आदि नाना व्यवस्थाएं करके हम सुखी होना चाहते हैं। मूल कारण है मूर्त का मिलावट होना, अशुद्धि होना। उसको मिटाने के लिए हम तत्पर नहीं होते हैं। फिर भले ही आप कितना ही पढ़े लिखे हो, कितना ही धन अर्जित कर पाते हो, आप सुख के मार्ग से अनभिज्ञ हैं, सुख के मार्ग पर प्रयत्नशील नहीं है। और यदि संदेह को मिटाने का प्रयत्न नहीं करते, किसी साधु का पंडित का वेश भी ले लेते हैं, तो उस वेश से भी सुख पाना संभव नहीं है। सुख पाने का यथार्थ उपाय एक ही है कि अपने ध्यान को अपनी संधि में लाना। संधि अपने सर्वांग प्रदेशों में है, अपनी संपूर्ण चेतन काया में है, इसलिए अपने ध्यान को अपनी संपूर्ण चेतन काया पर लाना है, और इसके छोटे छोटे भाग पर ध्यान लगाकर अपने को हर भाग में जो मिलावट है उसको कम करते करते समाप्त कर देना है। संकल्प कीजिए कि मैंने अपने को मूर्त से भिन्न करना है। मृत्यु उसका साधन बिल्कुल नहीं है। अपने ध्यान के द्वारा ही अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाकर ही मैंने अशुद्धि को समाप्त करना है, मूर्त की मिलावट को समाप्त करना है। एक ही काम रखिए, एक ही लक्ष्य रखिए, एक ही ध्येय रखिए। अपना ध्यान मूर्त को अपने से भिन्न करने का लक्ष्य हो, अपनी शुद्धता प्रकट करने का लक्ष्य हो, जिसी से हम उत्तम अविनाशी सुख को पा सकते हैं। और गंभीर होना है,
क्योंकि अनंत काल हमने बिता दिया है और इस काम को हमने नहीं किया है। अशुद्धि को हमने अब तक नहीं मिटाया है। मूर्त की मिलावट ज्यों की त्यों बनी है। एक मूर्त पृथक होता है तो दूसरा मूर्त आकर बन जाता है। सूक्ष्म मूर्त कर्मों का आगमन होता रहता है और वे कर्म फल देकर पृथक भी होते हैं। ऐसे हमारी चेतन काया में मूर्त कर्मों का आना जाना अनादि से लगा हुआ है। हमारी ये चेतन काया लावारिस हो रही है क्योंकि इसमें कर्म आते जाते रहते हैं और इसके मालिक को कुछ खबर नहीं है। मालिक अत्यंत असावधान है, केयरलेस है, नेग्लिजेंट है। उसको अपनी निधि की कुछ खबर नहीं है। उसका सुख उसमें है, वह वहाँ तो नहीं भोगता है, और जहाँ सुख नहीं है वही अपनी दृष्टि को उपयोग को जोड़कर वहाँ से सुख पाने का प्रयत्न करता रहता है। अनादि से इस जीव को मोक्ष मार्ग का, सुख के मार्ग का यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसीलिए बोधि को सम्यक ज्ञान को दुर्लभ कहा गया है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सच्ची समझ होना दुर्लभ है और सच्ची समझ होने के लिए हमें ध्यान की शरण में ही आना है। अपने मुख को अपनी ओर ही रखना है। अपने सिर से पैरों तक इतने क्षेत्र में ही विस्तारित करना है। यही ध्यान रूपी अस्त्र है, श्रेणी है, जिससे मूर्त हमसे पृथक होता है। बाह्य धातुओं को हम शुद्ध करना जानते हैं। वस्त्र अधिक मैले हो उनको भी साफ कर लेते हैं। मकान में गंदगी हो उसको भी साफ करते हैं। इस स्थूल शरीर में मैल हो उसको भी हम साफ करते हैं। पर अपनी अमूर्त काय में जो सूक्ष्म कारण काय की मलिनता है उसको ही मिटाने का हम प्रयत्न नहीं करते हैं। सुख पाने के मिथ्या उपायों में ही निरंतर संलग्न रहते हैं। तो सुख की कामना है तो जीव नृप को पहचानिए, अपने मूर्त को पहचानिए और अपने मूर्त के सन्मुख रहिए। इसी से ही जड़ चेतन का वियोग होने वाला है। जड़ चेतन की संधि टूटने वाली है और हमारा शुद्ध स्वरूप प्रकट होने वाला है। किसी भी वस्तु को शुद्ध कर लेने पर वह अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। पानी में कितनी ही गंदगी मिली हो, उस गंदगी को मिटा दिया जाए तो वह पानी पीने योग्य हो जाता है। अशुद्धि कोई भी परमानेंट नहीं होती है।
क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही असंग रहना है, मिलावट रहित रहना है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। ध्यान के मार्ग को कोई दोष भी देता हो, उसकी निंदा भी करता हो, तो हमें उसकी कोई परवाह करना नहीं है। अपने इस सन्मार्ग पर चलते रहना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। अल्प श्रुत ज्ञान के बल पर ही हमको अपने सन्मुख होकर मूर्त की संधि को मिटा देना है, क्योंकि बहुत शास्त्र अभ्यास करने के प्रयास में हम अपने को शुद्ध करने से वंचित रहते हैं। मोक्ष मार्ग की शिक्षा अत्यंत संक्षिप्त है। जिनको मोक्ष मार्ग की समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, वे ही मोक्ष मार्ग के संबंध में अन्य नाना मिथ्या लंबी लंबी कल्पनाएं करते हैं, और हमें उनसे सावधान रहना है। हम सुख स्वभावी हैं, और स्वभाव को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। अपना मुख अपनी ओर करने में कोई श्रम नहीं करना होता है। अत्यंत सहजता से, सुगमता से हम अपना मुख अपनी ओर कर सकते हैं, और इस प्रकार सुगमता से ही मूर्त की संधि को मिटाकर हम परमात्मा हो सकते हैं। ये मोक्ष मार्ग की तपस्या अत्यंत मृदु है, कठोर नहीं है। कठोर चर्या से हम अपने स्थूल मूर्त शरीर को, उसकी इंद्रियों को क्षीण ही करते हैं, और उससे हम अपने स्वास्थ्य को, सुख को ही खोते हैं। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। हमें प्रसन्न होना है यह जानकर कि मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है, सहज है, मृदु है। सरलता से ही हम मोक्ष को पा सकते हैं। इसलिए इस मार्ग पर हमको चल पड़ना है। सुख से ही इस मार्ग को तय कर लेना है, और अपने को पूर्ण सुखी कर लेना है। मोक्ष मार्ग में जो मिथ्या प्रवृत्तियां लोक में पाई जाती हैं, उनसे हमें अपने आप को बचाना है। इस सुगम मार्ग को सुगमता से ही पा लेना है। मृदुता से ही इस मोक्ष मार्ग का आचरण कर
हमें परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को मुख के भीतर तालु भाग पर लाइए। ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। नाभि भाग पर आइए। इस प्रकार अपने ध्यान को अपनी संपूर्ण काया पर धीरे धीरे विस्तारित करना है और इसी ध्यान रूपी श्रेणी से हमको मूर्त से अपने को छुड़ा लेना है। अपने अमूर्त शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर सुखी हो जाना है। इस पुरुषार्थ को प्रारंभ करिए और पूर्ण करिए। परमात्म दशा को प्राप्त करिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।